हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अब क्लच के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हम लोग पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। इससे ये पता लग गया कि जो हमें फार्मूला लगाना है वो गोल का लगाना है, गोले का लगाना है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या में एक बदलाव हो रहा है। फिर कह रहे हैं त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। गुब्बारे का जो आयतन है उसका परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, वो भी किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। जबकि त्रिज्या कितनी है? ठीक, तो माना गुब्बारे का आयतन बी है। माना गुब्बारे का आयतन बी तथा त्रिज्या आर है। त्रिज्या आर है और त्रिज्या का हमें जो मान दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन को 20 रिप्रेजेंट करेंगे तो 4/3 पाई, और हमसे पहले ही कह दिया था त्रिज्या के सापेक्ष। हमसे कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी डीवी अपॉन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी अपॉन टी आर 4/3 पाई, और आर क्यू का हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर की जो वैल्यू है कितनी है? 10। 10 का वर्ग। अब 10 का वर्ग 100, 100 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया, और आर का कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है हमारे पास। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, यानी जो सीढ़ी है वो कुछ इस तरीके से, हमें पता है कि जो सीढ़ी है वो कुछ इस तरीके से रखी जाती है। तो दीवार पे जब सीढ़ी लगी होती है तो हमारे घरों में कुछ इस तरीके से सीढ़ी लगी होती है, ठीक है। अब ये करें, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, तो सीढ़ी कुछ इस तरीके से होगी, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर। तो 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार के अंदर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा, यानी ये ऐसे इधर भी खींचा जा सकता है, और ये कुछ इधर भी खींचा जा सकता है, और ये इधर भी खींचा। अब ये सवाल आगे बढ़ने की, कह रहे दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अगर ये चीज घटेगी तो ये चीज नीचे आएगी ना। जब ये चीज नीचे आएगी तो दीवार इधर खींचा जा रहा है, यानी ये हिस्सा कुछ इस तरीके से खींचा जा रहा है, और ये हिस्सा नीचे की ओर आ रहा है। ये चीज है, ये नीचे आ रहा है, और वो भी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? तो हम सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? x। तो हमने मान लिया, माना सीढ़ी के निचले निचले सिरे की दीवार से दूरी x, तथा 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 इसकी ऊंचाई y है। अब ये कह रहे हैं दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है dy अपॉन dt। तो हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमने लिख दिया dy अपॉन dt। ऊंचाई y है तो dy अपॉन dt पूछा जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं यदि नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है, यानी कि x की जो वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4 मीटर। सीढ़ी की लंबाई हमें 5 मीटर दे रखी है, सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। इसे ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमें y का मान निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो कर्ण हमारे पास 5 है, यानी कि 25। एल हमारे पास कितना? y, यानी कि y²। आधार हमारे पास x है, x², और x की वैल्यू हमें दे रखी है 5। 4 y², 4 जब यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा? 16। अब जब ये 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर y²। y² की वैल्यू हमारे पास आएगी 9।
तो y बराबर हमारे पास आ गया 3। तो हमें x और y, x की वैल्यू में दे रखी थी और y की में दे, हमें निकालना है परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ दे भी रखा है सवाल में, ये भी चीज देखो, कह रहे हैं इसकी अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, यानी कि हमें दे रखा है dx अपॉन dt, वो दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, यानी कि ये जो सीढ़ी है वो इधर खींची जाती है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे वृद्धि हो रही है, यानी ये परिवर्तन हो रहा है। अब हम फिर से देखिए, पुनः पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास है 5 यानी कि 25, ये हमारे पास y है तो y स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास x स्क्वायर है। अब हम इसका अपना कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। 25 का तो 0 हो जाएगा, 25 का 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy अपॉन dt, और प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और dx अपॉन dt। ये हो गया 0, और 2 ऐसी रहा, y की वैल्यू हमें 3 निकाली है, और dy अपॉन dt दे रखा है, निकालना है हमें dy अपॉन प्लस 2, और x की वैल्यू 4 रखी है, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, dx अपॉन dt 2 दे रखा है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6 dy अपॉन dt प्लस 8 इससे मल्टीप्लाई 16, तो dy अपॉन 6 dy अपॉन dt की वैल्यू जो आएगी माइनस का 16, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो dy अपॉन dt हमारे पास आ जाएगा -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये परिवर्तन माइनस में आ रहा है, तो उसके बाद घट रही है ना, तो माइनस में तो आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा है, एक कण वक्र, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत करेगा। तो सबसे पहले हमें वक्र दे रखा है वो नोट कर लेते हैं, 6y बराबर x³ + वो कह रहा है अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि हमें x और y के मान निकालने हैं। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक बदल रहा है, वो भी किसकी तुलना में, y निर्देशांक की तुलना में। यहाँ पर लिखा है कि x, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि dy अपॉन dt दे रखा है हमें, dy अपॉन dt दे रखा है, वो भी 8 dx अपॉन dt, ये हमें दिया है। तो परिवर्तन हो रहा है y में, परिवर्तन y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक बदल रहा है, वो भी कितना, 8 गुना। तो परिवर्तन हो रहा है y में, dy अपॉन dt, और वो भी 8 गुना। ठीक है, अब हमें रखा है तो 6y बराबर x³ + 2, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 6y का हो गया dy अपॉन 3x², इसे हमने t मान लिया, तो x³ का हो गया 3x² dx अपॉन dt, वैल्यू लगा देते हैं, 6 dy अपॉन dt की वैल्यू हमें क्या रखिए 8 dx अपॉन dt, 3x² dx अपॉन dx अपॉन dt कट जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 14, 3x², ये अपॉन में आएगा, तो x² नहीं 48 होगा, ये 14 को होगा 48, 3x², और ये हो जाएगा x² बराबर आएगा 48/3, और 3 से कट जाएगा 16 बार में, तो x² बराबर आएगा 16, तो x बराबर आएगा ±4। अब x की वैल्यू प्लस भी, x की वैल्यू 4 भी है, तो वो है समीकरण नंबर, इसमें रख सकते हैं आप, ये समीकरण 1 इसे दे दिए, तो इसे दे दीजिए, तो हम x का मान 1 में रख देंगे, x का मान x बराबर 4 1 में, y का मान मिल जाएगा, तो 6y बराबर आएगा 4 का क्यूब, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा 68, 64 और 2 66, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चक 16, 16 चक 64, 64 हम जोड़ेंगे तो 66, तो y बराबर आएगा 66/6, यानी कि 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 33 बार में, और ये कटेगा 11 बार में, सीधे काट सकते हैं हम। तो y का मान 11 है, तो हमारे पास बिंदु आ गए, बिंदु आ गए हमारे पास 4,
11। अभी हमारे पास एक और बाकी है, तो x का मान 4 है, तो x बराबर 4 रखने पर माइनस 1 में क्या रखेंगे, तो 6 माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6 बाई माइनस 4 का क्यूब यानी कि माइनस 64 प्लस 2, तो 6 बाई बराबर हो जाएगा माइनस 62, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस 62 बटे 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम दे, हमारे पास बाई बराबर जाएगा माइनस 31 बटे 3, तो बिंदु हमारे पास हो गया माइनस 4 कॉमा माइनस 31 बटे, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा का जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, उसकी जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि हमने मान लिया कि त्रिज्या बराबर माना त्रिज्या बराबर आर, तो आपको दे दिया डी आर अपॉन डी टी, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुले का आयतन, तो माना आयतन बराबर बी, माना आयतन बराबर बी, तो आपसे पूछा जा रहा है डीबी अपॉन dt, उसमें आयतन परिवर्तन पूछा है और त्रिज्या आपको देखिए 1, यानी r का मान हमें पता है कितना है 1 सेंटीमीटर। आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन का होता है जो हवा का जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, तो होता है 4/3 पाई आर, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि समय के सापेक्ष, तो b बराबर हमें दे रखा है 4/3, तो db अपॉन dt 4/3 भाई आर क्यू का क्या हो जाएगा 3r² और r का dr अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू r² dr अपॉन, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 पाई r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू कितनी 1 और dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी 1 अपॉन, इससे कट जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई, और जो आयतन का मात्रा होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, समय का होता है सेकंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया 13। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, यानी कि व्यास जो है परिवर्तनशील और व्यास इतना दे रखा है हमें। सबसे पहले हमें व्यास दे रखा है 3/2 2x + 1, तो हमें त्रिज्या भी निकालनी है, त्रिज्या यानी r का मान आ जाएगा 3/2 2x + 1 अपॉन 2, क्योंकि व्यास अगर इतना है तो त्रिज्या व्यास अगर इतना है तो त्रिज्या आधी होगी, तो व्यास बटे 2 हो गया, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो ये आ गया ये होगा 3/4 2x + 1। x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन पूछ रहा है गुब्बारे का, तो आयतन का फॉर्मूला ये पहले, और वो भी x के सापेक्ष पूछ रहा है, तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, और गुब्बारे का जो आयतन है b बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें आर का मान भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम आर का मान नहीं लगाएंगे तो एक्स के पदों में नहीं आएगा, तो हो जाएगा 3/4 2x + 1 का होल क्यू, 4/3 पाई, इसका क्यू करते हैं, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा, ये ऐसे रहेगा 2x + 1 का, 3 से काट देते हैं 3 × 27 और 4 से काट देते हैं 16 बार में, तो 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यू। ये तो हमने आयतन निकाला, अभी अवकलन नहीं करा, अब x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने x के सापेक्ष मांगा सवाल में, x के सापेक्ष, सवाल में आपसे कहा था कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो इसका जहां अवकलन करेंगे तो इसका होगा x का, तो x क्यू का करेंगे ना, तो यहाँ पर जाएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा 9/16 पाई, 9/16 पाई और 2x + 1 का होल, 9/16 पाई 2x + 1, 2x + 1 का होल, तो हो जाएगा 3
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x प्लस 1 का होल किया तो 3x स्क्वायर आ गया, एक्स अभी चल ही रहा है। तो हो जाएगा 9×27/16 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कर रहे हैं? 14 क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। यानी कि आप खुद देखिए सेंटीमीटर क्यूब आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन को हम बी मान लेते हैं, माना अब किसी का भी आयतन हो सकता है। ये आयतन बराबर बी की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी इससे कंफर्म हो गया कि शंकु है। तो शंकु का आयतन भी ले लिया, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। छठा भाग, यहाँ पर छठा लिखा है, छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई में परिवर्तन पूछा है, तो हम ये भी लिखेंगे, माना त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर और ऊंचाई बराबर एच। ठीक है। और आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन में परिवर्तन, यानी दे रखा है आपको डीबी अपॉन जीटी 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, तो डीबी अपॉन डीटी दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पर ये भी करें, ऐसा शंकु बना दी जिसकी जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जिसकी जो ऊंचाई है, यानी कि जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का कौन सा भाग है? छठा भाग है, यानी कि r/6। तो हमें दे रखा है h बराबर r/6 दे रखा है, और हमसे ऊंचाई में परिवर्तन पूछ ही रहे हैं। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6h, क्योंकि r की वैल्यू निकालेंगे तभी h की वैल्यू मिलेगी। अब लगाते हैं फार्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो b बराबर हो गया 1/3 पाई, आर की वैल्यू है 6h इंटू एच। तो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, एच स्क्वायर और एच कितना हो जाएगा? एच। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर टू टी। तो बी का तो हो जाएगा आपका डीबी अपॉन dt, और 1/3 पाई ऐसी रहेगा, और यहाँ पर है 36, ये भी ऐसी रहेगा। अब इसको आप टी मान के करेंगे तो ये टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3h स्क्वायर। एच का भी करेंगे तो आ जाएगा डी एच अपॉन टी के सापेक्ष। अब डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी? 12, ये आ गई 12, और 3 से 3 ये कट ही चुका है, बराबर है 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी एच अपॉन परिवर्तन पूछा है हमसे। तो एच की वैल्यू भी हमें देनी चाहिए। इस समय इन्होंने एच की वैल्यू नहीं दी है क्या? और ऊंचाई हमें दे रखी है 4, बेटा हमने नोट नहीं करी यहाँ पर। ऊंचाई हमें दे रखी है 4, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू भी हमें पता है, एच की वैल्यू जो है 4 है, ऊंचाई 4 है। तो ऊंचाई हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 12/36 पाई एच स्क्वायर बराबर आ गया डी एच अपॉन डी टी। तो 12×3 = 36, तो डी एच अपॉन 1/3 पाई एच स्क्वायर। एच की वैल्यू 4। अब h की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का मान जब 4 है रखो, 4 का वर्ग 16, 16×3 = 48, 1/48 पाई। और यहाँ पर जो मात्रक है वो क्या बनेगा? आयतन का क्या बनेगा? सेंटीमीटर की, और समय का क्या बनेगा? सेकंड। तो ये था हमारे पास आयतन में परिवर्तन पूछ रहा था, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx, c ब्रैकेट में x रुपए, रुपए में है ये, cx बराबर इतने से प्रदत्त है, यानी इतने से दिया गया है। तो cx का मान हमें दिया गया है, cx बराबर 0.007 x क्यूब
0.003x² प्लस 15x प्लस 4000 यानी 4000। अब वो क्या करें, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए ना सीमांत लागत, अभी तक तो क्लास बोर्ड में नहीं आया है किसी भी सेट में, जितने भी सेट आते हैं यूपी का अभी तक किसी सेट में नहीं आया क्वेश्चन। लेकिन सीमांत लागत ज्ञात करो, आपसे सीमांत लागत पूछ रहे हैं जबकि 17 इकाइयों का उत्पन्न किया, नहीं आपको जितनी इकाइयां दी है यानी कि x इकाई है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी दी है 7, कुल 17। अब कह रहे हैं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि हमें सीमांत लागत, और सीमांत लागत अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो सीमांत लागत आएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका c डैश x, इसी को सीमांत लागत c डैश x बराबर हो जाएगा 0.007 x क्यूब हो जाएगा 3x² माइनस 0.003x² का हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 15x का हो जाएगा 15 इंटू 1 और इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आएगा c डैश x बराबर हो जाएगा 7×21.021x² और 0.006x और प्लस 15। अब हम x वैल्यू पुट कर देंगे कितना 17, तो c डैश 17 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 प्लस 15 0.021 का हो जाएगा 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास, ये मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 6.069, ये मल्टीप्लाई माइनस ये आएगी 1.102 प्लस 15, और इन सबको जब जोड़ेंगे तो लगभग हमारे पास मिलेगा 20.967। तो ये हो गई हमारे पास सीमांत आय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आ जाए तो 15 सीमांत आय, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, सीमांत आय का ही 16 क्वेश्चन है, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में इतने से प्रदत्त है, यानी कि ये दिया है, तो हमें rx की जो वैल्यू है वो दी है और वो है 13x² प्लस 26 प्लस 15। अब वो कह रहे हैं से प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात करना, यानी सीमांत हमें बतानी है, और सीमांत आय यानी हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष जो भी हमें वस्तुएं दी होती हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, तो हम उसके सापेक्ष अगर अपलन कर देंगे तो ये हमारा सीमांत आय बन जाएगा, और जबकि हमें वस्तु कितनी दी है 7 दी है, तो ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अपलन करेंगे तो r डैश, इसी को सीमांत आय बोलते हैं। 13 7 का स्क्वायर नहीं 7 13x² का हो जाएगा 2x, कितना 2x प्लस 26 इंटू 1 15 का, तो ये हो जाएगा आपका 26x प्लस 26। अब हम इसमें x की वैल्यू में दी होगी वो हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 7, तो r डैश 7 26 इंटू 7 प्लस 26, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r डैश x r डैश 7 बराबर मिलेगा 7 42 का 2 और 7 दूनी 14 4 18 182 और प्लस 26 यानी कि 208। ये हो गया हमारे पास सीमांत आय। तो ज्यादा टफ नहीं है, और इसका जो 16 और 17 और 18 जो क्वेश्चन है वो सेम है, आप उन्हें करने का प्रयास करें, और आज ही एक्सरसाइज फिनिश होती है आपकी, कंप्लीट है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक 8 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।